मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समाज का भी इंटरव्यू आप फोक करके लो। अगर उनकी कोई राइट बात है, कोई सही बात है, अगर वो इस्लाम को सही तरीके से दिखा रहे, मोहम्मद साहब को सही तरीके से दिखा रहे, अल्लाह को सही तरीके से अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको दिखा दो आप, हम देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन एलबीसी ने कौन सा धर्म का काम कर दिया भाई? जब मुनावर फारूकी ने माता सीता को जब गलत बोल दिया, बजरंग दल को गलत बोल दिया, गोदरा कांड बढ़िया हुआ था। वो गोदरा कांड चलो ठीक है, बहुत सारे लोग मरे उस ट्रेन के अंदर, जिस पंखे से फैन से हवा आती है ना उस पर खाल चिपक गई थी, बच्चों को छुपाया गया था, उसमें खाल चिपक गई, उसको पता गोदरा कांड ठीक हुआ था। ये बोलता है कि भाई उसके मुंह पे चांटा मारा तूने। तो फिर हमारे हिंदुओं के पास रहा क्या? हमारे पास तो भारत है ही नहीं। जो बचा कुचा थोड़ा बहुत है उसमें हमें सेकुलर पड़ता। भाई देखिए, सेकुलर कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि ये नामर्द एक शब्द था। जाट के भी ले लिए, गुजर, बावर्ण, दलित, शूद्र सबके ले लिए। मैं फोन करूंगा, भाई आ जाओ भाई, यहाँ पर हमारी सनातन बहन के साथ ना बलात्कार हुआ, भाई आ जाओ अपने ना भाई जाट भाई 50 गाड़ी लेकर आओ भाई, झंडे भी लगा के लाना कि जाट भाई आए, जाट रेजिमेंट आई है, गुजर रेजिमेंट आई है, दलित रेजिमेंट आई है, आना भाई, देखूंगा मैं तुम्हें और मैं वीडियो बना के डाले करूंगा वहां पर। देखना होगा, ये समझना होगा, ये खालिस्तान की विचारधारा कौन लेकर आया। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बोल विभाग में। और आज हमारे बीच में दो अतिथि पधारे हुए हैं जो हमारे बड़े खास हैं। एक तो हमारे बीच में अमित भाई और दूसरे हमारे विजय कट्टर हिंदू। तो कैसे हैं भाई आप? एकदम कुशल। जो धर्म का काम करते हैं ना उस खुश रहते हैं, खुश रहते हैं, कुशल मंगल। दोनों भाइयों की पहचान है, कट्टर हिंदुत्व के लिए हमेशा काम करते हैं। तो कुछ बातें भी हम आपसे उसी प्रकार की करने वाले हैं। विजय भाई बताएं कि आप शुरुआत कैसे करी आपने जो कट्टर हिंदुत्व की? आजकल तो देखो सोशल मीडिया पे कोई भी अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू कह रहा है और आप लोग बता रहे हैं, मैं वीडियो देखता हूँ आप लोग काफी समय से हो। इसकी शुरुआत या मन में विचार कैसे आया? विचार ऐसे थे कि हम लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो जो केसरिया रंग हमारे बजरंगबली जी पे चढ़ता है, तो वो हमारे एक मोहल्ले में एक खुरेसी कसाई थे, उनकी दुकान पे भी वो भगवाई कलर हो रहा था और हिंदू सारा सनातनी उसको इग्नोर कर रहा था। तो एक दिन मैंने बोला, अंकल जी आपने जो कलर कर रखा है ना भगवा कलर, इसको आप हटा दीजिए। अंकल जी मैं हटा दूंगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने मेरे को 2-3 महीने टाल दिया। एक दिन मैं अकेला ही आक्रोश में चले गया, अंकल जी आज आपको हटाना पड़ेगा ये। उसके बेटे ने, जो उनके यहाँ वो लोहा बोलूंगा मैं, वो उठाया और उसने मेरे ऊपर वार कर दिया और उसका ये सबूत ये रहा। ये मेरी जो उंगली थी वो लटक गई। केवल यार भगवा कलर था, उससे हमें हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई आईपीसी और संविधान में ये सब चीजें इग्नोर करी जाती है, सब इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, गंगा जमुना की तहजीब रखी, गंगा हमारी जमुना हमारी, तहजीब इनकी देख रहे हम लोग, तहजीब ये देखो इन्होंने दिखा दी। उस दिन से हमने संकल्प ले लिया इन लोगों से मतलब नहीं रखना, और संविधान हमें इस चीज की आजादी देता है। उस दिन से मैंने इन लोगों से मतलब भी खत्म कर दिया और अपने परिवार, अपने कुनबे को तो मैं समझा ही सकता हूं। मैंने पूरे परिवार के हाथ पैर जोड़ करके बोला इन लोगों से इनका बाइकआउट करना है, क्योंकि ये लोग हमारे अपने नहीं है। लेकिन उनके जो इन्होंने कांड करा ना, उसके बाद हमने भी कर दिया भाई सब। 3 घंटे बाद ही कांड, हरा कलर लेकर के गए और पूरी दुकान पे फेंक करके मारा। उन्हें तो छोड़ो, उनके बाप को ही पोत दिया हमने। अंकल जी भाईचारा दिखाओ आप यहाँ पर, अगर भाईचारा नहीं, कि उन्होंने भाईचारा नहीं दिखाया, उन्होंने उस कलर को बरकरार रखा और कुछ सब समाज जागा मेरी हरकत के बाद। तो आज उस इलाके और उस मोहल्ले में ना भाई सब गिनती के मात्र 15-16 घर रह गए इन लोगों के, 2 या 3 दुकान, शायद 2 दुकान रह गई हैं इनकी, लोग जागे। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हमें आपसे कोई दौलत नहीं चाहिए, हम ये चाहिए कि आप जाग जाओ समय पे, क्योंकि भारत ही एक लास्ट जगह बची है। और जब हम लोग सागर की तरफ, मुंबई या गोवा की तरफ जाते हैं या अहमदाबाद गुजरात की तरफ जाते हैं तो वहां सागर दिखता है। वहां सागर के पास ना मैं घूमने नहीं जाता हूँ, कोई हवा लेने नहीं जाता हूँ। ऐसा लगता है कि सनातनी नहीं जागा ना, पूरा सनातनी इसी सागर में आके कूदेगा। नहीं, अगर आप जागोगे तो आप अपने बच्चों के पासपोर्ट तो बना करके रख के जाना और डिसाइड करके जाना कि आपने अपने बच्चे कौन सी कंट्री में भेजने, कौन सी कंट्री सुरक्षित है। तो ये आपकी रही। अमित भाई, जैसा कि आप हमेशा गौ रक्षा के लिए, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, कई सारे आंदोलन करते हैं, केस भी लगता है, तो आपकी क्या रही यात्रा कि आपने कहां से शुरुआत करी इस बार?
मेरी यात्रा की शुरुआत मेरे पूर्वजों ने करके दी है मुझे विरासत में। विरासत में किया। देखिए, मैं अगर जाति की बात करूं तो देश के अंदर ना जाति का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये जो विरासत है ना, मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है और इसके लिए ना एक बहुत बड़ी कीमत दी है मेरे पूर्वजों ने। 14-14 साल के बच्चों को बलिदान हमने इतिहासों में पढ़ा, अपनी सारी रियासतों को हमने दान कर दिया सिर्फ देश की संप्रभुता के लिए। अपनी विरासत हर कोई अपने परिवार के लिए करना चाहता था, लेकिन हम लोगों का एक चेहरा और एक छवि बनाई गई और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बॉलीवुड की थी और बॉलीवुड से ही हम लोग प्रेरित होकर दोबारा धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, नारी रक्षा और गौ रक्षा के लिए उतरे हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म हमें बताता है कि नारी रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र उठाना बिल्कुल सत्य है और जायज है। हम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सदैव उठाया है और आगे भी उठाएंगे, हमें कोई संकोच नहीं है। क्यों? अगर हमारे ऊपर प्रहार करोगे तो बिल्कुल निडरता से हम लोग जवाब भी देंगे, क्योंकि कानून अपना पालन करेगा, लेकिन हम स्वयं के निर्णय लेंगे, क्योंकि हमें हमारे धर्म की रक्षा और अपने परिवार की रक्षा का अधिकार हमारे धर्म से लेकर संविधान में भी दिया है। लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते। क्यों करेंगे इंतजार? अगर बात करें ना धर्म को लेके, बहुत सारे आजकल आप देख भी रहे होंगे, बड़े बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं जिनका अगर आप सोचेंगे सोशल मीडिया पे बड़ा फैन फॉलोइंग की ट्रेंडिंग है, तो उस ओर कभी हम लोग गए नहीं। हम लोग ग्राउंड पे काम करते रहे, ग्राउंड पे हमने काम किए, हमने पुलिस की लाठियां बहुत खाई है, जो बात है रिमांड तक हुआ हम लोगों का। कोई दो राय नहीं इन सब चीजों को बताने का, क्योंकि धर्म के लिए हम लोग करते रहे और धर्म के लिए जो कर रहा है। अब कल का एक अगर एक्सीडेंट बताएं तो एल्विश यादव वो जेल चला जाता है, कौन से धर्म के कार्य में गया? वो स्नैक पॉइजन सेल करते हुए। ये धर्म के लिए ये उदाहरण हो सकते हैं ऐसे लोग कभी युवाओं के लिए नहीं। मैं उन युवाओं से भी कहता हूं कि ये सोशल मीडिया के शूरवीरों को फॉलो कर रहे हो, करिए, आपकी स्वतंत्रता है, मैं कैसे रोक सकता हूं। लेकिन ये भी तो आपको डिसाइड करना होगा कि धरातल पे कार्य करने वाले कौन है। धरातल पे जो कार्य कर रहा है वास्तविकता में वही तो कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। आज हम लोगों को एक बड़े स्तर पर टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हम लोग कभी सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोग ग्राउंड पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम प्रशासन को फेस करते हैं, हम उन आताताइयों को फेस करते हैं जो वर्तमान में भी अभी भी गौ हत्याएं कर रहे हैं, हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसा, हम उनको फेस करते हैं। और जब हम चिल्लाते हैं ना तो हमें पागल कहा जाता है। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग कहीं ना कहीं उपयोगी तो है अगर अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, उन अपवाद स्वरूप 2-4 लोग नहीं, आप नहीं समझे। देखिए, शिक्षा वर्तमान परिवेश में बहुत जरूरी है, उसी प्रकार सोशल मीडिया भी जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया के अगर आप युद्धवीर बनेंगे तो धरातल पे कौन लड़ेगा? बड़े बड़े टैग हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे कुछ युद्धवीर, बड़े बड़े योद्धा जो हैं, एक दूसरे को आर्गुमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, तू इधर निकल, मैं आ रहा हूं, तू इधर आ, मैं पता बता रहा हूं। अरे भाई, ये सोशल मीडिया पे इतना बड़ा जो तुम एक दूसरे को कर रहे हो, वो सब करने के बाद आप क्या कर रहे हो? एक फॉलोवर गेन कर रहे हो। चलिए हम इस विषय पे बाद में आते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, इस विषय पे रहेंगे 1 मिनट के लिए। भाई ने बोली कि भाई मैं इधर हूँ खड़ा हूँ, कभी वो लाइव डाल रहा है, तू इधर पहुंच, मैं इधर खड़ा हूँ। मैं उन सारे बब्बर शेर और पाउडर वाले बॉडी बिल्डरों को सबको कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े दादाओं को कहना चाहता हूँ, 40-40 किलो के माली को आप लोग, 10,000 का जूता, 2 लाख के मोबाइल रखने वालों को बोलना चाहता हूँ, BMW जैगुआर और थार में घूमने वालों को बोलना चाहता हूँ, एक बार हमसे कॉन्टेक्ट होता हूँ, हम बताएंगे तुम्हें कहाँ आना है। हम बुलाएंगे तुम्हें मेवात जैसी जगहों पे, आओ एक बार। हम बुलाएंगे वहां पर जहां पर हमारी बहन बेटी के 35 टुकड़े हो जाते हैं, 36 टुकड़े हो जाते हैं, आओ वहां पर। हम बताएंगे हमारी माँ, हमारी गौ माता को काट दिया जाता है, आओ वहां पर। कितने बड़े बड़े दादा हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया ठीक है लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन हमारे यूथ जो युवा है इस टाइम, जो 22 साल 20 साल 15 साल का बच्चा भी देख रहे हैं इन लोगों को, तो आप इन लोगों से इंस्पायर मत हो। अगर वो बॉडी बिल्डर अपने डोले को लेकर, थार लेकर और 2 लाख के मोबाइल लेकर लगे तुम्हें किसी सनातन के लिए अगर कार्य कर रहा है, गौ माता उठा रहा है अपनी गाड़ी से या गौ माता की सेवा कर रहा है, तब तो उसको अपना आइडियल मानो। नहीं तो भाई मेरी जैसी सोच है ना, उसको अपने जूते की धूल समझो। 40,000 किले का मालिक होगा, अपने लिए होगा,
ये पूरा देश दुनिया छूट जाएगी अगर आप इन लोगों के पीछे। धरातल पे काम कौन कर रहे हैं? एल्विस ने कौन सा धरातल पे काम करा बताओ? मैं एल्विस को बहुत बारीकी से जानता हूं। यहां पर एक भी बंदा एल्विस को नहीं जानता होगा ढंग से। उसके घर को भी जानता हूं, उसके पिताजी पहले क्या कार्य करते थे उसको भी जानता हूं मैं। ठीक है, माताजी पिताजी पे नहीं जा रहा, उसके माताजी पिताजी बहुत मेहनती हैं, लेकिन एल्विस ने कौन सा धर्म का काम कर दिया भाई? जब मुनावर फारूकी ने माता सीता को जब गलत बोल दिया, बजरंग दल को गलत बोल दिया, गोदरा कांड बढ़िया हुआ था। वो गोदरा कांड चलो ठीक है, बहुत सारे लोग मरे उस ट्रेन के अंदर। जिस पंखे से फैन से हवा आती है ना, उस पर खाल चिपक गई थी, बच्चों को छुपाया गया था, उसमें खाल चिपक गई, उसको पता गोदरा कांड ठीक हुआ था। ये बोलता है कि भाई उसके मुंह पे चांटा मारा तूने, चांटा मारा, हिंदू का स्टिकर तूने, चलो एक ट्रेंड चलाया इसने, बढ़िया अच्छा लगा हमें भी। भारत के यूथ में एक ऐसा मतलब कि जागरूकता आई, प्रेरणा आई, लोगों ने चला हम भी यार अपनी गाड़ी में, और मोबाइल के पीछे भी लोग हिंदू लिखवा रहे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा काम करो यार। तूने तो यार पूरा का पूरा यार सत्यानाश और सर्वनाश कर दिया इसने तो पूरा। है कि सोशल मीडिया पर आए लेकिन धरातल पे भी दिखना चाहिए। मैंने देखो बात पूरी नहीं, मैंने कहा शिक्षा जरूरी है वर्तमान परिवेश में जीवन जीने के लिए, उसी प्रकार सोशल मीडिया भी जरूरी है अपनी बात को सही दिशा में कन्वे करने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया के ना युद्धवीर बनकर एक दूसरे के फॉलोअर गेन कराने का कार्य सोशल मीडिया का माध्यम नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मनोरंजन होना चाहिए तो मनोरंजन करो, धर्म को सनातन को बीच में लाकर अपने आप को युद्धवीर बनाकर आप जो प्रेजेंट कर रहे हो ना, वो मुझे नहीं लगता कि देश के हित के लिए और हमारे युवाओं के लिए। युवा 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल का युवा जो उस समय की परिस्थिति होती है मिच्योरनेस की, वो उस समय एल्विस जैसों को अगर ट्रेस कर रहा है और अन्य सोशल मीडिया के युद्ध वीरों को ट्रेस कर रहा है, तो वो किस दिशा में जाएगा? गौरक्षा करने जाएगा? वो भी किसी दिन फोन हाथ में उठाएगा और दे गाली और दे तेरे की पता बता और ये बता। ऐसे युद्ध नहीं होते हैं, युद्ध के मैदानों में युद्ध लड़े गए धर्म रक्षा के लिए। और उसी प्रकार हमारा देश का जवान भी आज बॉर्डरों पे युद्ध लड़ रहा है। तो हमारा जवान के पास फोन नहीं है क्या? या पाकिस्तान के पास फोन नहीं है? दे देंगे हम भी धमकी, पाकिस्तान तेरा पता बता साले कहां है, अरे बताओ, कर सकते हैं ना? बताओ कौन से अपने दुश्मन देश को हम टारगेट नहीं कर सकते? उठाओ फोन और करो, यही करने लग जाओ। इन सब से करने से धर्म नहीं बचेगा और ना ही मंदिर में जाकर केवल घंटी हिलाने से धर्म बचेगा। आपको अगर धर्म बचाना है तो आपको धरातल पे उतरना होगा, अच्छे लोगों को बीच में जाकर उनकी बुराइयों को भी सहन करना होगा। हमने सहन किया, 12-13 साल हो गए हमें। हमने हर उस व्यक्ति के मुंह से, हमें 10 में से 2 व्यक्ति मिलते जिन्होंने केवल ये बोला कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, और 8 तो ये कहते हैं घर से फालतू है, ऐसा कहा जाता है। अब मैंने ना जैसे जाट भाइयों के नंबर ले लिए जो उनके लीडर है, हाँ। मलिक प्रधान, हाँ। डॉन बोलूंगा मैं, जाट के भी ले लिए, गुजर बावण दलित सूतर सबके ले लिए। मैं फोन करे करूंगा, भाई आ जाओ भाई, यहाँ पर हमारी सनातन बहन के साथ ना बलात्कार हुआ, भाई आ जाओ अपने ना भाई जाट भाई 50 गाड़ी लेकर आओ भाई, झंडे भी लगा के लाना कि जाट भाई आए, जाट रेजिमेंट आई है, गुजर रेजिमेंट आई है, दलित रेजिमेंट आई है, आना भाई, देखूंगा मैं तुम्हें। और मैं वीडियो बना के डाले करूंगा वहां पर। हमने कोई ना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रखा, आत्मा दुखती है हमारी आत्मा, जोड़ते जोड़ते लोगों को थक गए, रीढ़ की हड्डी हमारी ना टेढ़ी होली भाई, जोड़ते जोड़ते लोगों के मत्था टेकते टेकते भाई एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। थोड़े से 2-3 दिन के अंदर इन्होंने खामा खा का हंगामा और ये कर क्या रहे हैं, और कोई भी किसी से नहीं मिल रहा, चैलेंज ले रहे हैं। एक भाई हमारा भाई ने चैलेंज, ठीक है भाई, कौन सा चैलेंज ले रहे हो यार? मेवात में हमारे जाट गुजर बावन ब्राह्मण दलित शूद्र वाल्मीकि सारी माताओं के संदूर देख करके मुंह पे पत्थर मारा 13-13 साल 14-14 साल के बच्चों ने। चैलेंज ले लो ना भाई, ले लो चैलेंज, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे सबसे फ्रंट में रहूंगा मैं आगे। 4 बच्चों का बाप हूं मैं, 4 बच्चों का बाप, मैं फ्रंट पे रहूंगा। मेरे को परवाह नहीं है अपने परिवार की, मेरे को अपने धर्म की परवाह है। दिक्कत है यहां पर कि अगर हम नहीं उतरे ना धरातल पे, तो हमारे बच्चे जब बड़े होंगे ना, उनकी बच्ची को हमें ऐसे बांधेंगे और हमारे आंखों के सामने हमारी बच्चियों का ये बलात्कार करेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, कुर्ते पजामे में मुस्लिम टोपी लगा रखी है, एक गली सुनसान गली से जैसी बच्ची घुस रही है ना अंदर, वो मुल्ला आ रहा है और उस बच्ची का चुम्मा लेकर के भाग जा रहा है। क्या कर रहे हैं तुम्हारी बच्चियों के साथ? जैन समाज की लड़की है वो, कर लो, कितने बड़े बड़े दादा पहुंच जाओ उस मोहल्ले में, आ जाओ, मैं देख रहा हूं मोहल्ले में कब वो 50 गाड़ी यहां से आई है, 100 गाड़ी यहां से आई है। इनकी जेब में 1-2 लाख का फोन तो है ना, कि जिस मंदिरों के सामने से निकल रहे, मंदिरों की घंटी चटकी पड़ी है, टाइल चटकी पड़ी है, मंदिर के मूर्तियां खंडित है, लेकिन बाप बाप दादा बनने फिर रहे दादा। आपके कहने का दोनों भाइयों का ये मतलब है कि आप अगर लड़ना ही चाहते हो तो साथ में आओ हमारे, के लिए हम बताएंगे तुम्हें सारी जगह, दिल्ली एनसीआर के ही बताएंगे, जहां के तुम हो पहुंचो वहां पर।
एक प्रश्न आपसे है भाई, आप लोग डिबेट करते हैं, कई सारे वीडियो देखे, तो ये सोशल मीडिया पे डिबेट का आपने कहाँ से सोचा? नहीं देखिए, मैंने कहीं से नहीं सोचा। जब धरातल पे हम धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारे वो राष्ट्रवादी पत्रकार भाई हैं जिन्होंने देखा कि इस मामले को तो कोई युद्ध वीर नहीं सोशल मीडिया का उठा रहा, ये धरातल वाले तो उठा रहे हैं। तो ऐसे वो लोग हमारे पास आए, और हम लोग डिबेट नहीं करते, हम लोग एक मैसेज कन्वे करते हैं अपने युवाओं के लिए कि भाई ये वक्त और ये परिस्थिति को समझें। इसी परिस्थिति में अगर आपने निर्णय नहीं लिया कि हमें धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए क्या और किस विचारधारा के साथ में अपने धर्म के लिए कार्य करना है, तो फिर आगे आप जानते हैं पाकिस्तान बड़ी आसानी से ले लिया मुसलमानों ने। ये कहते हैं, वो ही कहते हैं आपकी ताकत नहीं थी, है ना, तो वो कहते हैं बहुत आसानी से ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, और घर में घुसकर आज बैठे हैं वो भारत के अंदर। गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अरे मैं तो ये सोचता हूँ हमारे सोशल मीडिया के जितने भी युद्धवीर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जिस समय मुसलमान और मुसलमान का बच्चा इस देश के अंदर गजवाए हिंद की साजिश कर रहा था, उस समय इस देश का हिंदू, जो हिंदू हृदय वीर योद्धा सोशल मीडिया पे था, वो सोशल मीडिया पे लड़ रहा था। धरातल पे कार्य करने वाला एक जिहादी आज भी अपने एजेंडों पे काम कर रहा है, लेकिन हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले लोग केवल फॉलोवर को बढ़ाने के लिए आज बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे युद्ध कर रहे हैं। नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों कर रहे हो आप? हमारे युवाओं को बहला रहे हो, फुसला रहे हो, उनके साथ छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो। भाई ये छल कपट की नीति को बंद करना होगा। फॉलोवर आप बनाओ, लेकिन देश हित में और हमारे राष्ट्र हित के लिए आपको बनाना होगा। इसके सिवा अगर आप कर रहे हो तो आप अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि इसके जिम्मेवार भी आप हो, क्योंकि आप केवल सोशल मीडिया पे ही चलना चाह रहे। हम कहते हैं मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए मैसेज कन्वे के लिए, लेकिन आप उससे नीचे नहीं उतरना चाहते। अरे हम कह रहे हैं कि आप नीचे नहीं उतर रहे हैं, जो धरातल पे योद्धा कार्य कर रहे हैं लगातार, आप उनके लिए अपील कीजिए ना। आप उनके लिए उन भाइयों को तो भेजे जो आपके पास आपके फैन फॉलोवर है, आप उनको भी नहीं भेजते। बस आपको एक आंकड़ा चाहिए, इतने मिलियंस व्यू, इतने मिलियंस फॉलोवर्स, इस आंकड़े के बाद आपको कुछ एड्स मिल जाएंगी, एड्स के बाद आपके पास इनकम ऑफ सोर्स बनेगा। उस इनकम ऑफ सोर्स के लिए आपने कितने मिलियन युवाओं को दिशा से भंग कर दिया, दिशा से विपरीत दिशा की ओर आपने डाइवर्ट कर दिया, जो हिंदू सनातन कार्य को कर सकता था बहुत अच्छे से। लेकिन नहीं, ये लोग केवल अपने सिर्फ फॉलोवर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सनातन की उस युवा पीढ़ी को बरगला रहे हैं। अरे हम नारा देते हैं विरासत में हिंदू राष्ट्र देंगे, जिस पर आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी, लेकिन हम वो हिंदू राष्ट्र नहीं देंगे जिस पे आने वाली पीढ़ी सोशल मीडिया पर युद्ध लड़ेगी। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमें ग्राउंड पर लड़ना होगा। जब ही आप विरासत में दे पाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को, जब ही तो वो गर्व करेगी आपके ऊपर, वरना क्यों गर्व करेगी? अगर आज हम महाराणा प्रताप को जयंती के रूप में उनको याद कर रहे हैं, तो केवल याद नहीं करना है, उनके विचारों को हमने अनुसरण करना, धारण करना है। हमें अपने उन योद्धाओं को, एक बात बताओ, हमारे देश के अंदर सभी तो चाहते हैं कि योद्धा बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन अपने घर में क्यों नहीं कोई चाहता है? सब पड़ोसी के घर में वीर चाहते हैं, भगत सिंह चाहते हैं, महाराणा प्रताप चाहते हैं। अरे मेरे देश के माओ बहनों, जिस दिन अपने घर में वीरों का सम्मान और उनको पैदा करना सीख जाओगे, मैं कह रहा हूं इस धरती पे गजवाए हिंद कभी नहीं आएगा। क्योंकि आप अपने घर में तो सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में योद्धा चाहते हैं कि वो वहां से निकले और आपको सुरक्षित कर सके। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको स्वयं निर्णय लेना होगा, क्योंकि जब तक आप वीरों का सम्मान नहीं करोगे, तो इस सृष्टि में वीरों को मान और सम्मान योग्य परिस्थितियों में लड़ना कौन सिखाएगा? समाज ही तो वीर बनाता है, और समाज ही वीर से अगर कट जाएगा तो वीर वीर कैसे रह जाएगा? दूसरा, विजय भाई, जैसे भाई बता रहे हैं कि वो इस्लामिक राष्ट्र की कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान ले लिया, अब हम हिंदुस्तान लड़के ले लेंगे, तो हम, हाँ, आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आपकी नजर में क्या हिंदू राष्ट्र, क्या भारत हिंदू राष्ट्र है, या बनना, घोषणा होना बाकी है, या कैसे बनेगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र देखो भारत है, लेकिन क्या करें, हमारे देश में एक ऐसी सरकार थी जिससे कोई ना कुछ पूछ के राजी नहीं था। ऐसी सरकार जो मुगलों का हाथ, जैसे मुगल आए, उन्होंने इस देश को लूटा,
नोचा, हमारी माता बहनों को नोचा, हमारी संस्कृति को नोचा। फिर वो यहाँ से गए तो अंग्रेजों के हाथ में दे गए अपना हाथ, फिर वही हाथ हमारे पे फिर भी पड़ता रहा। उन्होंने हमारा खजाना लूटा, राजाओं की रियासतें लूटी, और धीरे 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 मुगल की तरफ उन लोगों ने कन्वर्ट दोबारा करा उन लोगों ने, कि भाई इन लोगों को जगह दी जाए। जो मुगलों का, जैसे हमारे राजाओं के जो घर थे या महल थे, उनको मुगल के हिसाब से आर्किटेक्ट से उन्होंने उस टाइम के ढांचा तैयार करवाया, वो उन लोगों की विरासतें बना के चले गए। फिर उसके बाद एक सरकार फिर आती है जो हाथ वाली है, फिर उसने भी इतना ही बेड़ा गर्क करा। उस सरकार से कभी आप लोगों ने पूछने की हिम्मत नहीं करी है, ताकत नहीं करी है, जिसको आप लोग इतने सालों सालों तक बना के रखते हो। 400 प्लस सीटें आती हैं जिसकी, 400 प्लस आने के बाद अब की बार 400 पार के नारे अब लगी रहे। खैर, ये तो सरकार जो जितनी भी सीट है उतनी सीट में कार्य और काम कर रही है, किसी के साथ और किसी धर्म के साथ गलत नहीं कर रही है। जो जिस चीज की विरासत है, जो चीज जैसी है उसको वैसी ही कर रही है। ये देश राम और कृष्ण की भूमि है, और राम और कृष्ण के हिसाब से ही चलेगी। और ज्यादा छेड़ोगे तो परशुराम के हिसाब से भी चलने लगेगी है, क्योंकि अभी इंतजार हो रहा है, चाय वाले जाएंगे तो गाय वाले आएंगे, तो फिर परशुराम के हिसाब से भी देश चलना चाहिए, थोड़े थोड़े समय चलना चाहिए। जो जयचंदो की खत्म हो, तो हमें कांग्रेसियों ने सेकुलर शब्द ऐड कर दिया। किसी ने नहीं पूछा भाई आपने सेकुलर शब्द क्यों ऐड करा। देश का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ था। ऐसा नहीं था कि 100 गज के टुकड़े पर बहुत खचाखच भीड़ हो रही है कि भाई यहाँ नहीं रह सकते, थोड़ी सी जगह इसमें से कम कर दो, उस वर्ग के लोग कम कर दो। जो वर्ग यहाँ जबरदस्ती रह गया, एजेंडे के हिसाब से रह गया, पूरा फ्रेम बना करके उन्होंने इस देश के टुकड़े करे कि भाई हमें सनातनियों के साथ नहीं रहना। उसके बावजूद आप देखिए, इन्होंने सरिया कानून लागू कर दिया, इन्होंने वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून लागू कर दिया, और बहुत से अन्य चीजें ऐसी हैं जो मुगलों ने खराब करी थी। हमारे इतने सारे, वाली कहते हैं 42, कोई कहता 42,000 मंदिर, कोई कहता है 55,000 मंदिर, कोई कहता है 32,000 मंदिर, ऐसे बोले जाते हैं। तो कांग्रेसियों ने 32,000 में से 3200 भी मंदिरों को पूर्ण रूप से सनातनियों को दिया। क्यों ऐसा? मंदिरों के ऊपर वो कौन सा कानून है? प्लेसेस वर्शिप एक्ट, मतलब ऐसे प्लेसेस वर्शिप एक्ट लगा करके भाई पूजा नहीं हो सकती यहाँ पर। कौन मंदिरों को हमारे इनके कब्जे में डाल दिया। तो अब जो सरकारें आई हैं, हिंदू राष्ट्र तो था ये देश और आज भी है, केवल डाइवर्ट कर दिया गया हमारे दिमाग को और हमारे ध्यान को। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो जाए जिससे हिंदू राष्ट्र बन जाए? जैसे राम मंदिर हो गया, हाँ, हिंदू राष्ट्र हो गया। जैसे राम मंदिर बना, जब तक नहीं, जैसे ही भगवा ऊपर ले रहा है ना, वो कितना बड़ा लंबा चौड़ा भगवा था, तो ये इसमें हिंदू राष्ट्र की एक लहर सी आ गई कि घर घर भगवा आ गया। इस देश को अगवा से भगवा कर दिया। कुछ सरकारों का योगदान ले लो, कुछ हमारे बड़े बड़े जो संगठन है उनका योगदान ले लो, और पूरा योगदान पूरा, हाँ, वो तो पूरा भारत जाग गया। कुछ इस्लामिक लोग भी जाग गए, वो समझ गया अब क्या होने वाला हमारे देश में, घटना उनको लगने लगी है, फील करने लगे। और पूरा 100% तो उनका योगदान हो चाहिए जो माँ सरयू मैया के तट पे जिन लोगों ने बालू भर के कट्टे में बांध के डाला, कार सेवकों का 100% सहयोग तो भैया उन्हीं का है कि उन्होंने इसके लिए अपना इतना योगदान ही, बलिदान, पूरे घर ही खराब हो गए। तो हिंदू राष्ट्र सनातनी तो मान के बैठे, हमारे हिसाब से ये देश सेकुलर नहीं है। जो चीज बनती है वो चीज खत्म होती है, जो चीज ऐड करी जाती है वो हट जाती है। देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आज मेरा बेटा छोटा है, 3 साल का है, किसी का ही बेटा छोटा है, वो मेरा बेटा बड़ा होगा, उसकी चप्पलें बदलती है, कपड़े बदलते हैं, उसका रहन सहन बदलता है। सुनो, ये देश बढ़ रहा है, देश के यूथ का दिमाग भी बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से जो मेरे यहाँ के देश के जो कानून प्रक्रिया है ना, वो भी बढ़नी चाहिए। आज भी हमारे यहाँ पर अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा है, ये जो सलूट सिस्टम है ना भाई साहब, अधिकारियों को, अफसरों को, ये भी अंग्रेजों वाला है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आप पीछे बैकग्राउंड जाकर के देखें ना, आपको इतिहास में मिलेगा कि हम अपने बड़ों को कैसे सलूट करते थे, प्रणाम व्यवस्था थी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब चीजें हम लोग, हमारे देश से खत्म होनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा हमारा घर है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है, हिंदू राष्ट्र हो गया है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि अभी उत्तराखंड में विधर्मियों ने पुलिस वालों पे हमला कर, तो ये तो हमारी पुलिस को समझना चाहिए ना। बस पुलिस और हमारे में बीच में फर्क क्या, वो हमारे बीच में दीवार बन के बैठी हुई है। नहीं मिला है, मथुरा नहीं मिला है, लेकिन नहीं मिला है, लेकिन वो ना छत कब्जे थोड़ी कमजोर होने के कारण उन्होंने डाल दिया। वो बहुत कुछ हो रहा है, आप बस देखिए। बस मैं चाहता हूँ जैसे आप हो ना, आपके जैसे और 2-4 हजार और आ जाए तो बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो, आप हमारे मन की बात रख रहे हो ना,
हमारी सही बात को रख रहे हो ना। मैं तो कहता हूं मुस्लिम समाज का भी इंटरव्यू आप ठोक करके लो, अगर उनकी कोई राइट बात है, कोई सही बात है, अगर वो इस्लाम को सही तरीके से दिखा रहे हैं, मोहम्मद साहब को सही तरीके से दिखा रहे हैं, अल्लाह को सही तरीके से अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको दिखा दो आप, हम देखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमने देखे नहीं है, हमने अपने आराते भोले शंकर को गुसल खाने और टॉयलेट में भगाते हुए देखे हैं। हम भी देखना चाहते हैं, कैसे हम भी देख कैसे स्वरूप कैसा स्वरूप है, कैसा चरित्र है, अच्छी बात है, हम जैसा भी हमारा देखना चाहते रामचरितमानस है, गीता है, महाभारत, हम भी देखना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी दिखाएं। हाँ, हम वो पन्ना भी दिखाओ एक दिन, जिस पन्ने पे लिखा हुआ इन लोगों ने कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, उनको मारना काटना जायज। हम वो पन्ना भी देखना चाहते हो, पन्ना दिखाओ, तो थोड़े से जो हमारी मेहनत कम होगी, सनातनी थोड़ा तेज से जाएगी। भारत में एक ऐसी भी आसमान से आई हुई बुक है कि जिसमें हमें मारने के लिए लिखा हुआ है, और हमारे रामचरितमानस के कुछ पन्ने वो गंदी नाली का कीड़ा जो मतलब बारिश के फ्लो में थोड़ा बाहर आ जाता है, वो चिल्ला करके फिर बढ़ जाता है। दूसरा अमित भाई आपसे, राम मंदिर बन गया, सौभाग्य का विषय कि हम लोगों ने वो चीज देखी, हमारे पुरखे उसके लिए बलिदान दिए, हम सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। प्रश्न एक है, आप किसी धर्म के खिलाफ हैं या सोच के खिलाफ? मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी खिलाफ नहीं, मैं अपने धर्म और अपने सनातन पद्धति के लिए सदैव तत्पर हूँ। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको समझना होगा मैं क्यों बोलूँ किसी के खिलाफ। हाँ। क्या मैं अपनी सनातन पद्धतियों को अनुसरण करूं, उन पे चिंतन करूं, मंथन तो आप करूं? लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मैं अपने जो परिवार है मेरा सनातन, उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पथ से विमुख हैं, विपरीत हैं, पथभ्रष्ट हो तो गए। उनको रास्ते पे लाने के लिए हम लोग एक जन जागरण का कार्य कर रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं। अब देखिए, किसी का विरोध हमें क्यों करना है? जो कर रहे हैं हमने तो उनका सामना करना है ना, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने आज तक भारत के इतिहास में, आप बताइए, कब विरोध किया किसी का? किसी का नहीं किया। हम पे हमला हुआ, हमने जवाब दिया, ये हमारा अधिकार है। सनातन पद्धति यही शुरू से कहती रही है कि जब आपके ऊपर कोई प्रहार करे तो आप जब जवाब दो। हम वही कर रहे हैं लगातार 70 सालों से। अभी आपने बोला कि राम मंदिर बना, सौभाग्य की बात, बिल्कुल सौभाग्य की बात है ये, लेकिन मेरे लिए है। लेकिन ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि 500 वर्षों तक मेरे पूर्वजों को रक्तपात से लेके पूरे अपने जीवन काल का बलिदान देकर और भारत के आजादी को लड़ने के बाद भी अगर हम भारत के अंदर अपने मंदिरों को पुनः स्थापित करने के लिए 70 साल की एक कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमसे बड़ा इस सृष्टि में कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि देश की आजादी के समय जिस तरीके से एक विशेष समुदाय जिसको शांति प्रिय कहा जाता है, हमारे देश के अंदर नेताओं का राजनीतिक मुद्दा शांति प्रिय, लेकिन शांति से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इतना सा भी लेना देना नहीं है। जब तक उसको अशांति वो कर नहीं लेगा, जब तक उसको अशांति से कोई लेना देना नहीं। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि ये दुर्भाग्य की बात थी कि मंदिर निर्माण के लिए हमें इतना समय लगा। क्यों? क्योंकि ये मंदिर कभी टूटते ही नहीं। अगर हमारे परिवार में कुछ लोग अपने पद से विपरीत नहीं होते तो कोई भी एक मंदिर नहीं टूटता, एक भी आक्रांता हमारे यहाँ पे घुसता नहीं और ना ही आक्रमण करता। लेकिन कुछ कमियां हमारे परिवार के लोगों में थी, तो उनसे हम लोग लड़ रहे हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम अपनों को अपने खिलाफ जो चल रहे हैं उनको लाना चाहते हैं। जैसे आज वर्तमान में आप पंजाब को देखिए, हिंदुओं के यहां पर पहला बेटा जो बड़ा बेटा होता था, उस समय मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए, उनको जवाब देने के लिए हिंदुओं का बड़ा बेटा सिख बनता था। लेकिन आज देश की राजनीति क्या चल रही है? खालिस्तान मांग रहे हैं। कौन खालिस्तान मांग रहा है? ये देखना होगा, ये समझना होगा, ये खालिस्तान की विचारधारा कौन लेके आ रहा है। क्या आज से पहले मैं एक विचारधारा को आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि हाँ, मैं मानता हूं अखंड भारत। आप 1000 साल, 10,000 साल, चाहे जितने 1000 साल चले जाओ, 1,96,08,000 कितने पुराना हमारा इतिहास है, आप जब तक चले जाओ, जब से हमारा अखंड भारत है। आप खालिस्तान का अस्तित्व बताओ ना। 5, 6, 10 साल पहले कुछ शरारती तत्वों के दिमाग में खालिस्तान की उपज आ गई और वो खालिस्तान ढूंढते फिर रहे हैं। बताओ ना, भारत ही के अलावा जितने प्राचीन नक्शे हैं दुनिया में, दिखाओ खालिस्तान कहाँ है।
हम कहते हैं आप खालसा का देश बनाओ, हमारे गुरु हैं, आप बनाओ ना खालसा का देश, क्या दिक्कत है? लेकिन आप खालिस्तान की मांग कर रहे हैं कहां पर? भारत के अंदर। आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? भारत से ही कटा पाकिस्तान, 80% से ज्यादा पंजाब तो पाकिस्तान में, लेकिन इनको चाहिए किससे? खालिस्तान, भारत से। अगर एक बात मैं आपसे बोलूं, इन लोगों ने पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, कुछ दो चार भटके हुए, मैं सिख ही कहूंगा उन्हें, लेकिन सिख समाज के गुरुओं की विचारधारा से भटके हुए खालिस्तानी, वो खालिस्तान मांग रहे। मैं कह रहा हूं इस देश के क्षत्रियों के बच्चों ने 574 से ज्यादा जो रियासतों का विलय किया है, अगर उनको वापस ले लिया तो क्या बचेगा किसी के पास? पाकिस्तान कंगला हो जाएगा, बांग्लादेश कंगला हो जाएगा, भारत की सरकार बिना भूमि के हो जाएगी, क्योंकि सारी भूमि हम क्षत्रियों की थी। लेकिन किसी भी क्षत्रिय को देने के बाद मांगता हुआ कभी देखा नहीं। जमीन भी दे दी, रजवाड़े भी दे दिए, रियासत भी दे दी, बच्चे भी दे दिए, और आज इन 70 सालों में हमने अपनी जमीनें तक दे दी, सरकारों ने एक्वायर किया भूमि अधिनियम कानून के तहत। अब आप बताओ कि एक समाज इतना पीड़ित है कि जिसकी पीड़ाओं पे पीड़ाओं पर राजनीति किए जा रही है, और उसको फिल्मों के माध्यम से सरकारों ने बदनाम किया। ठाकुर अत्याचारी है, हुआ ठाकुर का एक पंडित लालची है, बनिया अपने पेट के लिए मतलब रखता है। तो भैया इस देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी थी? और फिर वो सत्य बात है कांग्रेस जो कहती है कि चरखे से आजादी मिली थी, क्योंकि फांसी के फंदों को चूमने वाले हम जैसे भाइयों को आज तक कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये हमने यूं महसूस कर लिया कि जब भगत सिंह को आज तक नहीं कोई पूछ रहा, तो हम 13-14 साल के संघर्ष में हमें कौन पूछेगा? तो इसलिए हम भी वही भगत सिंह हैं कि वीरों का सम्मान अगर हमारी युवा पीढ़ी करने लग जाएगी ना, तो ना तो हमें पड़ोसी के घर में वीर की जरूरत पड़ेगी, और ना ही युद्ध स्तर पे एक आह्वान करना होगा जब हम स्वयं में एक योद्धा होंगे और स्वयं में निर्णय लेने का संकल्प रखते हैं और लक्ष्य रखते हैं, तो किसी को भी ऑन द स्पॉट हम लोग जवाब देने के लिए तत्पर रहना चाहिए।